अपनी जान किसी भी तरह बचा लूंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ, उनका पेट निकाल कर आता हूँ। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आज पधारे हैं, देखेगा तो तस्वीर फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता। क्या पूछो महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या पूछो महाराज, इधर तुम्हारी जुबान उधर फकीरी बाड़ा है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है। कौन ग्राम क्या नाम देवता। सूरत से बेजार हो रहा अपना और बेगाना है, फिर काटते दिन गर्मिश के असली कौन ठिकाना है। क्या पूछो महाराज, राम पिता की आज्ञा से वन ब्राह्मण करने आए थे, इससे वो गौर सीता जी को अपने संग ले आए थे। क्या पूछो महाराज, उधर तुम्हारी जुबा अवस्था इधर फकीरी बाणा है, क्या कर्म बन फिरने का असली कौन ठिकाना है। कौन ग्राम क्या नाम देवता। फिरते फिरते बनों में हमने 9-10 साल बिताए हैं, पंचवटी में हमने अभी सिखाने लगाए हैं। क्या पूछो महाराज, महाराज हमने अपना हाल बता दिया है, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि मैं क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं महाराज सुग्रीव जी का सेवक हूँ और आपको सुग्रीव जी के पास लेकर जाने के लिए आया हूँ, ताकि आप दोनों एक दूसरे की मदद से अपना अपना काम बना सके। हनुमान, हनुमान की एक एक बात सच्चाई दिख रही है और इंसानियत झलक रही है। बेशक आदमी तो बड़ा लायक है और इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए और इसे अपना अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है। चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। यही महाराज सुग्रीव है जो अपने सगे भाई से हाथ से तंग आ गए। हनुमान, मुझे भी इन दोनों से पिछत कराइए। ये दोनों रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी है। मेरा सौभाग्य आपका दीदार हो गया। आपकी मेहमान निवाजी में मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया।
मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए। मेरी माता जी ने मेरे पिताजी से किसी समय 2 वचन मांगे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए मैं 13 वर्ष से वन में वनवास काट रहा हूं। जैसे ही 14वां वर्ष शुरू हुआ तो कोई मेरी अर्धांगिनी को हर ले गया। हम उसी की तलाश में वनों में भटक रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कह रही थी और उस दुष्ट को ताने मार रही थी और उसे अपने नजदीक भी नहीं आने दे रही थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे रानी को कभी जाने न देता और सीता जी को छुड़ा लेता। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कुछ देवर गवा दिए जो मैंने उठा लिए। आप इन्हें पहचानिए। ये तो सीता के देखो लक्ष्मण, तुम भी पहचानते हो। अगर तुम गाँव के जेवर हो तो बताइए। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। मैं तो सिर्फ उनके चरणों की तरफ देखता था। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। एक मेरा भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री ही पसंद आई और मुझको घर से निकालकर जंगल में भेज दिया। मगर इस दुश्मनी की कोई तो वजह होगी। जरा अपना पूरा हाल बताइए। एक समय भैया एक गुफा में राक्षस को मारने गए थे और मुझे कह गए थे अगर मैं बाहर ना आया तुम राजपाट संभाल लेना। मैंने बहुत बच्चों तक उनकी प्रतीक्षा की, मैं नहीं आए। फिर मुझे मजबूरन किष्किंधा का राजपाट संभालना पड़ा। परंतु मैं कुछ समय बाद वापस लौट आए और उनकी गलतफहमी की वजह से और उन्होंने मुझे अपना दुश्मन मानकर राजपाट से दूर कर डाला और मेरी अर्धांगिनी को अपना गुलाम बना लिया। ये भाई है या कसाई? बेशर्म को ऐसा काम करते हुए जरा भी लगे नहीं। मैं आपकी हर तरह से मददगार हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो और मैं और मेरे साथी आपके लिए जान न्यौछावर कर देंगे। आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए।
जब आप बाली से युद्ध कर रहे होंगे तो मैं अपनी ओर से बाली की तरफ तीर छोड़ दूंगा, जिससे आपकी विजय निश्चित है। ठीक है महाराज, मैं जाने के लिए तैयार हूं। सुग्रीव तो सरोज के बहुत बिल्कुल लापता है। महाराज, उस पर रहम कर दिया जाए तो भयंकर है कि वह बेचारा बिल्कुल बेखुदा है। मालूम होता है तूने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह आपका भाई है। उस नाजिल को मेरा भाई बनाकर तूने मेरी इज्जत घटाई है। यदि कसूर भी है तो काबिल माफी है। भाई साहब, जरा बाहर आइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा मचाऊंगा। जा तो आपकी जान लूंगा, जा अपना सिर कटाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत करूंगा। जरा मैदान में आइए। बस वहीं बैठे बातें मत बनाइए। बाली का शायद तू भूल मेरे सामने का नवाकुल। जरा सामने हो, मैं शेख खींचता बताऊं तुझे बीटा का पता। चला जा मत बकवास कर, मेरे फतवे का कुछ ख्याल कर। बाप में गया तू और तेरा मकतबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियां चबा। अगर जान तुझको अपनी थी, चला से बदतमीज। जहां से इसी वक्त ही जाऊंगा, जब तुम्हें मारूंगा, जब अपना सिर कटाऊंगा। मालूम होता है आज तेरी खाल फिर से खुजला रही है। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी जान भाग कर बचाई। आपने तो अपना वादा नहीं निभाया। मेरा एक एक अंग दर्द कर रहा है। मैं आप दोनों में भेद नहीं पा सका। इस बार आप कुछ बस्तर बदल कर जाइए, या फिर कोई माला धारण करके जाइए, जिससे मैं
आपको पहचान सकूं। देखिए महाराज, अगर महाराज इस बार भी लापरवाही की तो मेरी जान चली जाएगी और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है महाराज, अब मैं जाता हूँ। अच्छी बहादुरी दिखाई, अंदर बढ़ के अपनी जान बचाई। जरा बाहर आओ मेरे भाई। ओ शदाई, मालूम होता है तेरी खाल आज फिर से खिंच लड़ाई। बाहर भी आओगे या घर में बैठे बातें ही बनाओगे? ओ शैतान, तू इस तरह से जुबान लड़ाएगा और अपनी चालों से बाज नहीं आएगा? स्वामी, जरा ठहरिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो, या फिर जल्दी से अपनी बात कहो। सुग्रीव आपका छोटा भाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी इसी तरह लड़ कर मर जाएगी। बस बस, अधिक जुबान मत लड़ा और मेरे रास्ते से हट जा। ना मैं उसे डरता हूँ और ना मुझे कोई भय है। अब मुझे जाने दे। ये किसने छुपकर तीर चलाया? किसी का क्या दोष है? तेरी करनी तेरे सामने आई है। ओह पापी, मेरी और सुग्रीव की कई सालों से दुश्मनी थी। बता, तूने मुझ पर बाण क्यों चलाया? क्या ऐसे ही छुपकर बाण चलाना यही बहादुरी है आपकी? ऐसा क्या हो गया जो सुग्रीव आपके लिए इतना प्यारा हो गया और मैं आपके लिए दुश्मन हो गया? मित्र का दुश्मन ही होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके साथ छल किया हुआ है, इसलिए हमने तुम्हें मारने का वचन दिया था। अगर तुम सुग्रीव को छोड़कर मेरे पास आते तो उस दुष्ट को बांधकर आपके पास लेकर आते। आपने मुझको कैरों की तरह नहीं, वीरों की तरह नहीं, कैरों की तरह मारा।